Hello everyone, welcome back to our channel Build Knowledge. I hope that you all are safe. This is our second part of chapter second Basic Accounting Term. हमने फर्स्ट पार्ट में काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स डिस्कस की थी. अगर आपने फर्स्ट पार्ट अभी तक नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं. लास्ट वीडियो में हमने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स डिस्कस कर दी थी, उसको आइए रिवाइज करते हैं. फर्स्टली उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट टर्म हम रिवाइज करते हैं. फर्स्ट वन इज़ असेट्स. असेट्स क्या रहती हैं, और सेकंड वन इज़ लाइबिलिटी. ये कह सकते हैं अकाउंट का दोनों एक पिलर हैं, इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं क्योंकि ये आपको आगे बहुत काम आनी है. असेट्स क्या रहती हैं, बिजनेस को ऐसे रिसोर्सेज जो बिजनेस को चलाने में काम आते हैं. फॉर एग्जांपल बिजनेसमैन अगर बिजनेस कर रहा है तो उसको शॉप चाहिए, वो कहलाएगी असेट्स. उसे गुड्स चाहिए, वो कहलाएगी असेट्स. फर्नीचर चाहिए, मतलब बिजनेस को चलाने के लिए जो जो रिसोर्सेज चाहिए, दैट इज़ कॉल्ड असेट्स. ऐसे ही लाइबिलिटीज़, बिजनेस की लाइबिलिटीज़ क्या रहती हैं, लाइबिलिटीज़ वो कहती हैं, कह सकते हैं जो बिजनेस को पे करनी है. अगर बिजनेस ने किसी से क्रेडिट गुड्स लिया है तो उसको पे करना है, अगर किसी से कोई लोन लिया है तो वो पे करना है. इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस टू पे इट, दैट इज़ कॉल्ड लाइबिलिटी. ये इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं. चलिए आज की टर्म्स देखते हैं. फर्स्ट वन इज अकाउंटिंग पीरियड. ये अकाउंटिंग पीरियड क्या रहता है, हमने बिजनेस की लाइफ को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है. छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है क्योंकि बिजनेस कंटिन्यू चल रहा है. अगर कोई बिजनेस ओपन करता है तो वो कंटिन्यू चलाएगा, यही डिसाइड करके ओपन वो करता है. बिजनेस कंटिन्यू चलना है लेकिन उसको हमने छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है. क्यों, हम उस छोटे छोटे पार्ट्स में क्या करते हैं, उसकी अकाउंटिंग करते हैं और ये जानते हैं कि प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस. हमने उसको इसलिए छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया कि हम जानना चाहेंगे कि हम जब जो बिज़नेस कर रहे हैं उससे हमारी फाइनेंशियल पोजीशन है क्या, लॉस हो रहा है आखिर कि प्रॉफिट हो रहा है. ये जानने के लिए हमने अकाउंटिंग पीरियड बना दी है, मतलब वन ईयर का पीरियड बना दिया, 12 मंथ्स का, कि उसमें देखेंगे हम अकाउंटिंग करेंगे बिजनेस की और ये देखेंगे कि हमें प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस. तो बिजनेस को हमने छोटी छोटी लाइन में बांट दिया, दैट इज़ कॉल्ड अकाउंटिंग पीरियड. ज़्यादातर 1 ईयर ही लोग जो करते हैं 1 ईयर में ही करते हैं अकाउंटिंग. वो ज़्यादातर ऐसे हो सकता है कैलेंडर ईयर हो सकते हैं 1 जनवरी टू 31 दिसंबर, और एक फाइनेंशियल ईयर रहता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च. मतलब कि जो अकाउंटिंग करनी है हमें एक पर्टिकुलर पीरियड टाइम में हमने बिजनेस को एक पर्टिकुलर डिवाइड कर दिया है, दैट इज़ कॉल्ड अकाउंटिंग पीरियड. नेक्स्ट, परचेज रिटर्न. परचेज रिटर्न क्या रहता है, परचेज रिटर्न ये रहता है जैसे बिजनेस में हम कुछ परचेज करके आए. हमने लास्ट पार्ट में ये डिस्कस किया था कि परचेज की करते हैं हम गुड्स, जिसमें जो बिजनेस डील करता है वो गुड्स लेके आता है, उसे कहते हैं परचेज. अब सपोज कीजिए वो परचेज करके आए लेकिन कभी वो गुड्स कुछ डिफेक्ट निकला, टाइम पे नहीं आए, या वो गुड्स जो मंगवाए थे वैसे नहीं थे, तो हम रिटर्न भी कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल मिस्टर एक्स ने गुड्स परचेज किए और उस गुड्स में से कुछ गुड्स क्या निकले, डिफेक्टेड निकले, तो उन्हें रिटर्न कर दिए. तो वो अपने अकाउंट्स में किस नाम से लिखेंगे, उसे परचेज रिटर्न के नाम से, जिसे रिटर्न आउटवर्ड भी कहते हैं. नेक्स्ट टर्म रिटर्न इनवर्ड. अब ये रिटर्न इनवर्ड क्या रहता है, रिटर्न इनवर्ड ये रहता है कि अब जैसे परचेस रिटर्न था वैसे ही सेल्स रिटर्न भी हो सकता है, जिसे रिटर्न इनवर्ड भी कहते हैं. फॉर एग्जांपल मिस्टर एक्स हैं, उन्हें कोई गुड्स सेल किया. अब क्या किया, सेल किया किसी कस्टमर को सेल किया. सेल करने के बाद वो कस्टमर को कोई इशू आया, डिफेक्ट निकला या कोई और इशू आया, साइज इशू आया, तो वो गुड्स रिटर्न लेके आया. तो रिटर्न लेके आया, दैट इज़ कॉल्ड सेल्स रिटर्न, और जिसे रिटर्न इनवर्ड भी कहते हैं. नेक्स्ट वन इज डेप्रीशिएशन. डेप्रीशिएशन क्या रहता है, डेप्रीशिएशन ये कहना कि डिक्रीज होती है वैल्यू फिक्स असेट्स की. मतलब एक असेट्स है, असेट्स वो रहती हैं जो रिसोर्सेज रहते हैं बिजनेस के, उसकी वैल्यू आज जो है कल वो नहीं रहेगी, तो वो कहलाएगा डेप्रीशिएशन. कैसे, मतलब डिक्रीज हो रहा. फॉर एग्जांपल मिस्टर एक्स है, कोई मशीनरी लेके आए बिजनेस के लिए, मशीनरी लेके आए, उस मशीनरी की वैल्यू सपोज कीजिए उन्होंने परचेज़ की थी 1 लाख में वो परचेज़ की थी, लेकिन जितने में आज वो परचेज़ करके आए हैं, कल उसकी वैल्यू, कल परसों जब भी आने वाले दिनों में उसकी वैल्यू वो 1 लाख नहीं रहेगी. क्यों, क्या तो उसके यूज़ करने से, उसको हमने यूज़ कर लिया, उसको यूज़ किया, या टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, या एक्सीडेंट हो गया, या कुछ खराबी आ गई, तो उसकी वैल्यू वो नहीं रहेगी. तो सपोज़ कीजिए वही मशीन की वैल्यू 1 ईयर के बाद 80,000 हो गई.
80,000 की हो गई, मतलब जो वैल्यू कम हो गई, कितनी वैल्यू कम हो गई, 20,000 जो वैल्यू कम हो गई, तो वो कहलाएगी डेप्रीशिएशन। दैट इज कॉल्ड डेप्रीशिएशन। जो वैल्यू गिर जाती है एक फिक्स एसेट की, कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, फॉल हो जाती है, दैट इज कॉल्ड डेप्रीशिएशन। मार्केट वैल्यू से कम हो जाती है। मार्केट वैल्यू जो उसकी एक्चुअली पहले थी अब वो नहीं रहेगी, या तो यूज़ करने के कारण, या टेक्नोलॉजी चेंज होने के कारण, या उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई, इन सब के कारण उसमें क्या रहता है, उसकी वैल्यू कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट, बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स ऐसी अमाउंट जो बिजनेस से मिलनी थी लेकिन नहीं मिली, एक स्पेसिफिक टाइम में मिलनी थी बट नहीं मिली। मतलब कोई डेटर्स था, डेटर्स कौन रहते हैं, जैसे कि मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स के पास मिस्टर वाई आए, मिस्टर एक्स के पास मिस्टर वाई आए, मिस्टर एक्स बिजनेसमैन है और मिस्टर वाई आए और उनसे कुछ गुड्स लेके गए, सेल किए मिस्टर एक्स ने किसको, वाई को। अब वाई ने अभी पेमेंट नहीं की, वो पेमेंट आगे इन फ्यूचर करेगा, तो इन फ्यूचर जो करता है पेमेंट बिजनेसमैन को वो कहलाता है डेटर। लेकिन हो सकता है ऐसे डेटर कभी कभी हमें मिल जाते हैं जो पेमेंट नहीं कर पाते, जो है पेमेंट नहीं कर पाते किसी वजह से, या तो उनके पास इतना सफिशेंट अमाउंट ही नहीं है, पैसा ही नहीं है कि वो पेमेंट कर पाए। तो ऐसी अमाउंट को हम कहते हैं बैड डेब्ट्स, जो आप रिकवर कभी हो नहीं सकती। ऐसा पैसा जो डूब गया बिजनेस में अब रिटर्न नहीं आएगा, तो उसे हम रिटर्न ऑफ करते हैं बैड डेब्ट्स के नाम से। नेक्स्ट, कॉस्ट। कॉस्ट क्या रहती है, कॉस्ट वो प्रोडक्ट जिसमें बिजनेस जो परचेस करके है, डील करता है और उसमें कुछ खर्चा भी होगा। अब सपोज़ किया हमने कुछ गुड्स मंगवाया दिल्ली से ग्वालियर, अब दिल्ली से जो गुड्स आ रहा है परचेस करके आया, हम बिजनेसमैन परचेस करके आया, उस पर आने में ट्रांसपोर्ट चार्जेस लगे, तो वो भी एक कॉस्ट का एक चार्ज है, मतलब एक खर्चा है, तो वो भी कॉस्ट में इंक्लूड किया जाएगा। उसको पैकिंग करने के लिए कुछ चार्जेस लगे, वो भी कॉस्ट में इंक्लूड किया जाएगा, तब जाके एक प्रोडक्ट की क्या निकल के आएगी, कॉस्ट निकल के आएगी। फिर उस पर बिजनेसमैन प्रॉफिट लगाता है, देन सेल करता है सेलिंग प्राइस पे अपनी, तो वो क्या कहलाएगी, कॉस्ट। प्रोडक्ट की किसी पूरी तरह जो वैल्यू निकालना, जितने में परचेस किया, कोई एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट डायरेक्ट लगाना, कोई या कोई रॉ मटेरियल है उस पर लेबर लगी है कुछ बनाने में, फिनिश्ड गुड लगाने में, तो सब कुछ इंक्लूड करके क्या लगती है, बनती है कॉस्ट, किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट। रिसीवेबल। रिसीवेबल क्या रहता है, रिसीवेबल वो रहता है जो बिजनेस में हमको मिलना है, ऐसी अमाउंट जो हमें बिजनेस में रिसीव होनी है, दैट इज कॉल्ड रिसीवेबल। जैसे डेटर्स है, डेटर्स से पैसा बिजनेस में आना है क्योंकि वो गुड्स लेके गया है लेकिन अभी पेमेंट नहीं कर गया, इन फ्यूचर वो पेमेंट करेगा, तो रिसीवेबल हुआ, हमारे लिए वो पेमेंट मिलेगी बिजनेस में, दैट इज कॉल्ड रिसीवेबल। अब रिसीवेबल एक तो डेटर्स होते हैं, नेक्स्ट वन इज बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल क्या रहते हैं, एक बिल रहता है, एक बिल रहता है जो हमने गुड्स अपने डेटर को सेल किया है तो उसने एक बिल बना के दे दिया कि हाँ मैं पेमेंट करूँगा। फॉर एग्जांपल मिस्टर एक्स हैं, उन्हें बिजनेसमैन है मिस्टर एक्स, उनने किसको सेल किया है, मिस्टर वाई को कुछ सेल किया है। अब सेल किया है तो मिस्टर वाई ने अभी पेमेंट नहीं की है, सेल किया, मिस्टर वाई ने अभी पेमेंट नहीं की है, तो पेमेंट नहीं करी है, तो मिस्टर एक्स ने कहा चलो एक बिल बना देते हैं जिसे बोलते हैं बिल रिसीवेबल, आप उस पर साइन कर दो, आप एक स्पेसिफिक टाइम के बाद मुझे वो पेमेंट कर देना। उस वाई ने कहा ठीक है, तो वो बिल जो इन फ्यूचर पेमेंट मिलेगी तब तक मिस्टर एक्स अपने पास रखेंगे, और अगर नहीं मिलती है तो एज अ एविडेंस वो कोर्ट में भी ले जा सकते हैं कि हाँ वाई ने मुझसे ये लिया था, अभी तक पेमेंट नहीं किया, तो वो कहलाता है बिल्स रिसीवेबल, जिससे हमें मिलना है पैसा, और ये हमारी असेट्स भी कहलाती है। असेट्स क्यों कहलाती है, क्योंकि इससे हमें अमाउंट मिलनी है। नेक्स्ट, रिसीवेबल है तो पेबल भी होगा, बिजनेस में पेमेंट भी करनी है, रिसीव करेंगे तो पेमेंट भी करेंगे, कई तरह की लाइबिलिटीज़ भी होगी जो हमें पेमेंट करनी है। उसमें से एक है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स क्या रहते हैं, क्रेडिटर्स वो रहते हैं जिनसे हम क्रेडिट गुड्स लेके आए, बिजनेसमैन क्रेडिट्स गुड लेके आए, अभी तक उसकी पेमेंट नहीं की है, उसको पेमेंट करनी है, दैट इज़ कॉल्ड क्रेडिटर्स, और ये पेबल है, ये पेबल के अंदर आएंगे। और सेकेंड वन थिंग पेबल के अंदर आएगी बिल्स पेबल। जैसे मिस्टर एक्स थे, मिस्टर वाई से उन्होंने गुड्स लिया था तो उनको रिसीव करना था, अब वहाँ पे उनको सपोज करो मिस्टर एक्स हैं,
उनको मिस्टर जेड ले लेते हैं, उसको क्या करना है, उनसे गुड्स लेके आए। मिस्टर एक्स क्या करके है, परचेस करके आए मिस्टर जेड से, और उसकी पेमेंट नहीं करके आए। अब उसकी पेमेंट नहीं करके आए तो जेड ने क्या कहा, आप एक बिल लिख के दे दिया और साइन ले लिए एक्स के, और कहा कि आप मुझे इन फ्यूचर अमाउंट दे देना, ये अमाउंट डिसाइड कर ले, कुछ स्पेसिफिक टाइम के बाद दे देना। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो ये क्या है, बिजनेस के लिए लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी डॉक्यूमेंट है, क्योंकि बिजनेस को एक्स को, मतलब ये बिजनेसमैन जो एक्स है उसको पे करना है इन फ्यूचर। और अगर जेड भी एज अ एविडेंट यूज़ कर सकता है अगर उसको पेमेंट नहीं मिलती है कोर्ट में वगैरह, तो एक तरीके की क्या कह सकते हैं, लाइबिलिटी है बिजनेस के लिए। और ये क्रेडिट परचेस करके हमें पेमेंट करनी है इन फ्यूचर। एंट्रीज क्या रहती है, एंट्रीज वो रहती है, वो रिकॉर्ड जो ट्रांजेक्शन हम रिकॉर्ड करते हैं, मतलब आप जो भी अकाउंट्स में रिकॉर्ड करोगे वो एक एंट्री के फॉर्म में रिकॉर्ड करोगे, दैट इज़ कॉल्ड एंट्रीज। आप जनरल एंट्री करेंगे वो एंट्रीज के फॉर्म में करेंगे, आप आगे देखेंगे। इंसॉल्वेंस क्या होता है, इंसॉल्वेंस वो होता है जो पर्सन पे करने के लिए कैपेबल नहीं है, ऐसा पर्सन जिसका बिजनेस डूब चुका है, मतलब आप कह सकते हैं अपनी लैंग्वेज में कि अब वो पेमेंट नहीं कर पाएगा, उसकी कुछ लाइबिलिटीज़ हैं, उसको पे करनी थी लेकिन अब उसके पास इतना अमाउंट ही नहीं है, वो कैपेबल ही नहीं है कि वो पे कर सके अपनी लाइबिलिटीज़। उसकी एसेट्स कम है और लाइबिलिटीज़ ज़्यादा है, उसने इतना पैसा ले लिया है, लाइबिलिटीज़ ले ली है, लेकिन उसके पास इतना पैसा नहीं है, पेमेंट नहीं है कि वो कर सके, तो उससे कहते हैं इंसॉल्वेंट पर्सन। तभी आपने कई बार सुना होगा कि कई बिजनेसमैन इंसॉल्वेंट हो गए, फिर कोर्ट डिक्लेयर कर देती कि इंसॉल्वेंट हो चुका है, ये पेमेंट नहीं कर पाएगा। अकाउंट क्या रहता है, अकाउंट वो रहता है जिसमें हम पूरे ट्रांजेक्शन्स क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, अपनी प्रॉपर्टी, इनकम से रिलेटेड सारे किस फॉर्म में, एक टेबल के फॉर्म में। आप जो अकाउंट्स बनाएंगे वो उसका एक टेबल फॉर्म रहता है, कुछ ऐसा रहेगा, एक साइड ये रहेगा, दो साइड्स रहती हैं, डेट पर्टिकुलर अमाउंट और डेट पर्टिकुलर अमाउंट, एक साइड होती है डेबिट, एक साइड होगी आपकी क्रेडिट। इस फॉर्म में आप कुछ रिकॉर्ड करते हैं, उसे कहते हैं अकाउंट्स, पर्टिकुलर हेड के अंदर, एक पर्टिकुलर हेड के अंदर सिस्टमेटिक मैनर से। अब आपका एक, मैंने कहा था अभी जो मैंने स्पेसिफिक बनाया था, आपने परफॉर्मा देखा था, एक साइड होती है डेबिट, एक साइड होती है क्रेडिट। डेबिट हमेशा लेफ्ट साइड रहेगी, क्रेडिट हमेशा राइट साइड रहेगी, एक पर्टिकुलर हेड के अंदर। हेड मतलब कह सकते हैं मैंने कैश अकाउंट बनाया, एक साइड आपकी रहेगी डेबिट, एक साइड रहेगा आपका क्रेडिट, और DR, हम डेबिट को DR और क्रेडिट को CR भी लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या रहता है, बैंक ओवरड्राफ्ट एक सर्विस जो बैंक प्रोवाइड कराती है या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड कराता है। कैसी सर्विस कि सपोज़ कीजिए मिस्टर एक्स हैं, उनके अकाउंट में बैलेंस अभी 0 है, मतलब कोई बैलेंस नहीं है, लेकिन उनको पेमेंट करनी है। तो पेमेंट करने के लिए कभी बैंक एक छोटे टर्म के लिए, मतलब एक छोटे टाइम के लिए क्या करता है, उनको लोन दे देता है कि हाँ आप पेमेंट कर दो, मतलब अपने अकाउंट से आप पेमेंट कर दो, हम अभी आपको दे रहे हैं, आप वो पैसा हमको बाद में थोड़े टाइम के बाद लौटा देना विथ इंटरेस्ट, या कोई फ़ीस चार्जेस भी लेती है बैंक, ऐसे नहीं देती। और ये जो सर्विस है सबको नहीं प्रोवाइड होती है, डिपेंड करता है कि बैंक का कस्टमर से, मतलब जो हमारा कस्टमर है, बैंक जिस बैंक में अकाउंट है, सेविंग या करेंट अकाउंट, उसका पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन सही है, वो कस्टमर लायक है कि आप पे कर देगा, तभी उसको ही ये सर्विस प्रोवाइड बैंक करवाती हैं। एक लिमिट टाइम के लिए अमाउंट देती हैं जिससे वो पेमेंट कर लें, और उसके बाद वो ले लेती हैं एक स्पेसिफिक इंटरेस्ट और फीस के साथ, दैट इज़ कॉल्ड बैंक ओवरड्राफ्ट। आपकी सारी टर्म्स हो गई, इसी के साथ ये चैप्टर यहीं फिनिश होता है। हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे। If you like this video, then hit the like button and subscribe our channel for more updates. And thank you for watching this video, and share this video with your friends.